नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया तो उस वक़्त बहुत बड़ी तादाद में मुल्क के तूल और अज़्म लोग ये तवक्को करते थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कुछ ज़िक्र इस हवाले से भी करेंगे कि TLP के साथ हुकूमत का आखिर ऐसा क्या मायदा हुआ है जिसे खुफिया रखा गया है। ख़ास करके हुकूमत के बुलंद बांग जो दावे थे कि TLP को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाएगा, किसी भी सूरत में रूल ऑफ लॉ जो है उसके ऊपर समझौता नहीं किया जाएगा, सरेंडर नहीं किया जाएगा, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये तमाम स्टेटमेंट्स हुकूमत के वज़रा देते रहे। ये बात भी सामने आई कि ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी बहुत अज़म था कि किसी भी तरह पे एक सरेंडर किसी कैफियत जो है यहाँ पे पैदा नहीं की जाएगी, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। फिर आखिर क्या हुआ कि 24 घंटों में 36 घंटों में इसी हुकूमत ने ये फैसला किया कि दरियाए चनाब के ऊपर TLP जो एक महज सेंट्रल पंजाब का एक फ़िका है, एक सेक्ट है, उसके सामने इतनी बड़ी जोहरी ताकत ने, एक फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया। शायद वज़ीर आज़म इस वजह से इसका जिक्र नहीं करना चाहते कि वो समझते हैं कि चीज़ खुफिया रह सकेगी, लेकिन जो शराइत उसके सामने आना भी शुरू हो गई हैं और उसके हक़ाइक़ और उसकी इम्प्लिकेशंस और उसके नताइज भी सामने आने लग गए हैं। जब पंजाब हुकूमत अपनी दरख्वास्त को साद रिजवी के हवाले से वापस विड्रॉ कर लेती है, जब साद रिजवी साहब के वकला भी अदालत के सामने से अपनी जो दरख्वास्त और पिटीशन है उसे विड्रॉ कर लेते हैं, जब अखबारात में मसलसल ये चीज़ छपती है और टेलीविज़न चैनल्स के स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आती है कि 1000 से 2000 के दरमियान गिरफ्तार TLP के जो वर्कर्स थे उन्हें रिहा कर दिया गया है, जब मसलसल टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात की रिपोर्ट करते हैं कि पंजाब पुलिस के तूलो अरज़ में, ख़ास करके लाहौर के अंदर बहुत ही शदीद बेचैनी पाई जाती है कि पुलिस के साथ आखिर हुआ क्या। 7 या 8 पुलिस अफसरान को, जिनकी तस्वीर इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हर टेलीविज़न चैनल पर, हर वेबसाइट के ऊपर ये इन शहदा की तस्वीर जो है पाकिस्तानी कौम देख रही है, क्या उन्हें शहीद करने वाले, उन पर हमला करने वाले और 300 से ज़ायद उन पुलिस के जवानों को और अफसरों को ज़ख्मी करने वाले शरपसंद जो हैं उन्हें रियासत माफ़ कर सकती है। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है, कम अज़ कम गुज़िश्ता 100-200 बरस में किसी भी रियासत ने ऐसे शरपसंदों को खुली छुट्टी नहीं दी या माफ़ नहीं किया। ये सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हो गई है कि पंजाब पुलिस के एक अफसर जनाब खालिद नवाज़ ने IGP पंजाब को एक ख़त लिखा है। इस ख़त को इस वक्त पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स की स्क्रीन पर देखा जा सकता है, हर वेबसाइट पर देखा जा सकता है, हर व्हाट्सएप के ऊपर देखा जा सकता है। उर्दू में लिखे हुए इस ख़त में यह वाज़ेह तौर पर यह सवाल उठाया गया कि 27 और 28 तारीख को जब पुलिस की अगली पार्टीज़ ने साधोकी में इन शरपसंदों को रोक लिया था तो पीछे से क्या हुआ कि पीछे की जो पार्टीज़ खड़ी थी उन्हें कहीं से कोई इशारा आया, वो वहाँ से दौड़ गई, वो बुज़दिली थी या कोई हिकमत अमली थी या किसी ने कोई साजिश की। ये सवाल बड़े गहरे होते चले जा रहे हैं। इस खत के बाद ये खबर भी आई है, गोकी नोटिफिकेशन अभी इशू नहीं हुआ, कि अब चीफ मिनिस्टर पंजाब और वहाँ के IGP पंजाब ये फैसला कर रहे हैं कि RPO गुजरावाला और RPO शेखुपुरा जिनके ऊपर बुज़दिली या शायद साजिश का इल्ज़ाम लग रहा है उन्हें हटाना पड़ेगा, उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये क्या मामलात हैं और इन सारे मामलात के दरमियान में क्या वज़ीर आज़म ये सोचते हैं कि एक रिलीफ पैकेज का ऐलान करके वो इन तमाम सूरत हाल से, इन मसाइल और इन चैलेंजेस से तवज्जो हटा सकते हैं? इस पूरे रिवर्सल और सेटबैक के बाद इमरान खान की हुकूमत की इखलाकी हैसियत के अंदर, मॉरल हैसियत में जो कमी वाक़या हुई है, एक PTI के लीडर ने तो ये भी कह दिया है कि अगले इलेक्शन में हम TLP के साथ इलेक्टोरल अलायंस का फैसला भी कर सकते हैं। तो जो एक हुकूमत की इखलाकी हैसियत में जो कमी वाक़या हुई है, इसे अब हुकूमत भला किस तरह से बहाल कर सकती है, ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू मज़हर अब्बास। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर जनाब इमरान खान भी, मुझे रियाज भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। मज़हर अब्बास साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर लूँ, आप समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत की साख जो है, उसकी जो एक इखलाकी हैसियत है, उसको बड़ा शदीद धचका लगा है और ये रिलीफ पैकेज से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है? शुक्रिया मोहित। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम TLP नहीं है, प्रॉब्लम रियासत है कि रियासत जो है वो अपने मुहाफ़िज़ों का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करती है। TLP तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सियासी हकीकत भी है, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया सियासी हकीकत के तौर पे।
2017 में 5-6 धरने भी किए और हर मर्तबा धरने के बाद वो कामयाबी से वापस लौटे, कोई ना कोई मुआहदा करके वापस लौटे, इस मर्तबा भी वापस लौटे। लेकिन रियासत कहाँ खड़ी है? रियासत ने एक मसले को हल कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो चीज़ें हुई हैं, जो डिमांड्स, अभी तो हमें यही नहीं पता कि मुआहदा क्या हुआ है। एक तो ये कि आप इतना बड़ा मुआहदा कर रहे हैं जिसका किसी को नहीं पता कि मुआहदा आप चीज़ें करते जा रहे हैं, और हम ये तसव्वुर किए जा रहे हैं कि शायद ये चीज़ें लिखी हुई हैं मुआहदे में, इसलिए की जा रही हैं। मुझे ये नहीं पता कि उस मुआहदे पे किस किस के सिग्नेचर्स हैं, क्या सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों के सिग्नेचर हैं, वज़ीरों के सिग्नेचर हैं, या कुछ गैर मुंतखब लोगों के भी सिग्नेचर हैं। मुझे ये नहीं पता कि टीएलपी की कौन कौन सी बातें मानी गई हैं, कौन सी नई बातें मानी गई हैं, क्योंकि इससे पहले हम फ्रांसीसी सफ़ीर की बात कर रहे थे, वो पता चला वो इसका हिस्सा ही नहीं है। वो डिमांड अगर इसका हिस्सा नहीं है तो फिर इसको मुसलसल हसास मामला क्यों कहा जा रहा था? डिमांड्स तो पॉलिटिकल है उनकी कि साद रिजवी साहब को रिहा करो, उनके कारकुनों को रिहा करो, जी बिल्कुल, फोर्थ शेड्यूल ख़त्म करें, फोर्थ शेड्यूल ख़त्म करें, प्लस ये कि उन पे जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो वापस ली जाए, और कलअदम स्टेटस को खत्म करें, जो बैन लगा है उसे खत्म करें, कलअदम स्टेटस, जी कलअदम। तो ये तो सारी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, इसमें हसासियत तो कहीं नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल डिमांड्स क्या, जवाब क्या है? आप उनको कलअदम का टैग हटा रहे हैं, तो मैं ये सवाल करूंगा कि बिल्कुल ठीक है, आपने पहले लगाया क्यों था? मुझे वो वजूहात बताएं कि जिसकी बिना पे वो कलअदम करार दिए गए थे और जिसकी बिना पे वो कलअदम अब करार नहीं दिए जाएंगे। फिर मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो इतनी कॉम्पैक्ट रिपोर्ट बना के भेजी थी कि इनके 3.5 लाख पता नहीं कितने जो है वो इंडियन वेबसाइट्स और ये सारी चीज़ जो रिपोर्ट बना के भेजी गई थी, तो दो ही चीज़ें हो सकती है ना, कि या तो ये रिपोर्ट झूठी थी, ठीक है, और टीएलपी को प्रेशराइज करने के लिए रिपोर्ट जमा कराई गई थी, और अगर ये रिपोर्ट सच्ची थी तो फिर आप विड्रॉ करके क्या मैसेज दे रहे हैं? सही थी तो फिर इसके ऊपर एक्शन क्या हुआ? मजहर, बड़ा अच्छा आपने इस पे स्टार्ट लिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, पंजाब पुलिस की बेचैनी की खबर मसलसल पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, और उसने एक शक्ल इख्तियार की जब पंजाब पुलिस के एक अफसर खालिद नवाज ने आईजीपी पंजाब को एक खत लिख के उन्होंने कहा कि कैसे पुलिस की अगले जो सफ़ें थी 50-60 अफसरों ने सदोकी में इन सारे शरपसंदों को रोक रखा था, जब पीछे की सफ़ें, और ये भी वो कह रहे हैं, उस खत में लिखा है कि रेंजर्स वहां से डिसअपियर हो गए, कुछ समझ नहीं आता, उन्होंने मुतालबा किया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपके पास क्या खबर है, ये मामला है क्या? पंजाब पुलिस को इतनी बुरी तरह से यहां पर जो है पंजाब पुलिस की कुर्बानी क्यों दी गई है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डॉक्टर साहब एक आधा मिनट दे दीजिएगा। पाकिस्तान में आज तक टोटल एहतजाज कितने हुए हैं उसकी फरिस्त है लाखों। जब एहतजाज होते हैं वो सड़कों पे होते हैं और रास्ता रुक जाता है, उसमें सहाफ़ी भी एहतजाज करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, इंजीनियर भी करते हैं, पॉलिटिशियन भी करते हैं, मजहबी जमातें भी करते हैं और दीगर करते हैं। हाँ, किसी भी मुहाफ़िज़ पर पत्थर मारना, लाठी मारना, पुरतशद्दुद एहतजाज एक जुर्म है, क्राइम है। लेकिन ये क्या कहना है, इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च करने गए थे, फ्लाइंग गेयर लगा के गए थे, इसी जीटी रोड से गए थे। इन्हें जब रोका था तो इन्होंने कहा था, ओए इनको गोलियां मार के घूमते आ जाओ, हर रुकावट तोड़ दो। उस वक्त भी दफा 144 थी, जो 126 दिन धरने में रोका। हमें आयते तो सुनाते हो कि आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, रास्ता ना रोको चाहे जंग से आओ। तो 126 दिन रास्ता कौन सा कानून के तहत रोका? ये जो तशद्दुद किया गया पुलिस पे गलत है। किसी में पत्थर भी मारना, पत्थर नहीं गाली देना भी, वर्दी पे हाथ लगाना भी, लेकिन जो सारी उम्र खुद तशद्दुद लोगों को उकसाते रहे, वो इसमें क्या एहतजाज कर रहे हैं? मुझे बता दें, इन्होंने जब आखिरी इनकी सियासी हुकूमत बंदे मरवाना चाहती थी, कुछ लोग वो चाहते थे इमरान खान की हुकूमत चले जाए। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, मुझे याद है नून लीग ने लॉन्ग मार्च किया, बुकला ने किया, और उसमें जज साहबान भी शामिल हुए, उसको भी मैंने कवर किया, और शेलिंग से मैं भी बेहोश हो गया। जीपीओ में हाई कोर्ट के बाहर क्या एहतजाज में ये मुआहदे की बात आ जाती है? इनमें कौन सा मुआहदा गलत हुआ? पहले तो उसकी निशानदेही करें ना। जिन्होंने पहले 3 मुआहदे किए, अगर वो गलत है तो पूरे होने ही नहीं चाहिए।
ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गलत ब्लैकमेल होना तो वो नाहल है, उस बंदे को तो हुकूमत करनी ही चाहिए जो गलत मुआहदा करके आ जाता है। गैर आईनी मुआहदा क्यों किया? मदर अब्बास साहब आप थोड़ी वजाहत कर दें, 1 मिनट दे दे, मुझे समझ आ रही है कि सिर्फ 1 मिनट। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने चूंकि सड़कों पे निकल के मुजाहरे किए, ये मकाफात अमल का तस्वर है, ये मकाफात अमल का अमल है, ये जिसकी वजह से अब वही चीज उनको नजर आ रही है। नहीं 2 मिनट ठहर जाए ना आप, फिर आप इस बात को केले ट्विस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च गया तो रहील शरीफ ने ताहिरुल कादरी की FIR कराई, इमरान खान ने 7 मुलाकातें की इस्टेब्लिशमेंट से जाके, कहेंगे तो मैं उस लेटर की कॉपी और टाइम और डेट भेज दूंगा। आपको किसने कह दिया कि सरेंडर कर दिया? उस वक्त ताहिरुल कादरी वापस चले गए। इधर 2 सूरतें थी, तशद्दद मैं कह रहा हूं जिसने किया उसको सजा होनी चाहिए। बार बार मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, पुरतशद्दद एहतजाज हमेशा जुल्म के जिम्मे में आता है। अगर इमरान खान को रोक लेते, इधर खंदक खोद लेते, तब भी चनाब के पुल पर इमरान खान क्या करते उस वक्त? और अभी SSP इस्लामाबाद था, उसको मुजाहिरीन ने मार मार के नहा दिया था इस्लामाबाद जी टोंक में। अगर उसकी फुटेज मुझे कहते तो मैं तस्वीर भेज दूं, अगर आपको नहीं मिल रही वो, अगर आपको नहीं मिल रही। और उस वक्त इमरान खान साहब बार बार कहते थे हर रुकावट तोड़ के पहुंचो जहां मर्जी। रुकावट तोड़ेंगे, एक जुलूस जा रहा है 5,000 का 20,000 का, ठीक है, यहां वो जुलूस पीछे भाग जाए या उसे शेलिंग करके रोके। और खुदा ना खास्ता जानी नुकसान हो, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उन एक का अजाला होना चाहिए। लेकिन मुझे बता दें, वुकला ने एहतजाज नहीं किया, यंग डॉक्टर ने नहीं किया। जब ये एहतजाज करते हैं आसमान पे जाके करते हैं, रोड बंद नहीं होता। अब साने आप मॉडल टाउन देखें तो आप 100 लोगों को गोलियां लगी, पुलिस पे गोली चलाना, मैं कह रहा हूं पुलिस की वर्दी को साने मॉडल टाउन तो एक अलग चीज है ना, लफ्ज करना जुर्म है। नहीं वो जुर्म है। मैंने अर्ज किया इमरान खान साहब ने, सानेहा मॉडल टाउन तो एक अलग चीज है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान आए, ताहिरुल कादरी आए। नहीं मैं कह रहा हूं वुकला भी आए, मैं कह रहा हूं इमरान खान साहब, कुछ लोगों ने PTI के लोगों को अरेस्ट कर लिया, इमरान खान छुड़ाने जबरदस्ती। आपकी बात से मुझे यह समझ आ रही है कि जब ट्रेड यूनियनिस्ट निकलता है, ठीक है, आपकी ब्रेक लेनी है ना, मुझे ब्रेक लेना। भट्टी साहब, मुझे जो समझ आया उसको हम डिस्कस करते हैं। आप क्या कहते हैं कि अगर ट्रेड यूनियनिस्ट निकलता है, ताजर निकलता है, वकील निकलता है, सियासी जमातें निकलती हैं, PTI, PMLN, मौलाना फजल रहमान, उनमें वहीं पे बात वापस आएंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मुझे पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब एतजाज़ अहसन साहब ने भी ज्वाइन किया है। एतजाज़ अहसन साहब, आप जब मेरे से बात कर रहे हैं तो टेलीविज़न एंकर इमरान खान साहब भी हमें सुन रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। और वक्फे से पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब का मेरा सवाल तो ये था कि जिस तरह से इमरान खान हुकूमत ने दरियाए चनाब पे, उसके बाद इस हुकूमत की इखलाकी हैसियत को किस किस्म का धचका लगाया। आप ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं बल्कि आप इंडस सैगा के ऑथर भी हैं। भट्टी साहब का ये कहना था कि ये तो वकला भी एहतजाज करते हैं सड़कों पर, ट्रेडर भी एहतजाज करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं। इमरान खान ने खुद बड़े लंबे चौड़े एहतजाज किए और चैलेंज किया पुलिस को, तो ये एक नॉर्म है चली आ रही है। लेकिन आप समझते हैं कि यहां पर हुकूमत ने कुछ अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर दी? डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये कोई एहतजाज नहीं था ऐसा वैसा जिस तरह के वकला करते हैं या सियासी जमातें करती हैं। यहाँ कम अज कम 5 या 6 पुलिस के एहलकार और सर 7 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। एतजाज साहब, उनकी तस्वीर हम दिखा चुके हैं। जी हाँ, और ये जो लब्बैक वाले जो दावा करते रहे हैं उस दौरान कि हमारा ये शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, इनका तो मेरे ख्याल में मैंने तो कम से कम एक मैयत या जनाजा नहीं देखा। मीडिया तो हर जगह पहुंच जाता है, कहीं भी हो कोई छुपा तो नहीं रह सकता, ना ही इन्होंने छुपाना था। तो इट वाज ए वन साइडेड फाइट। और ये दुरुस्त है जो पुलिस वाले अफसरान शिकवा कर रहे हैं कि हमसे हथियार भी ले लिए और हमसे राउंड्स भी ले लिए, बुलेट्स के वो भी निकाल लिए और हमें कहा कि आप मुकाबला करें। अब प्रॉब्लम जाहिर है इसके बाद एक ऐसी इदारे के पास चली जानी थी जो पुलिस के बाद मतलब है उस लाइन के पीछे खड़ा है विद द कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट,
और उन्होंने ही सारा फिर काम किया। ये तो अब जाहिर हो गया है कि मुफ्ती मुनीब और वो करीम डैडी के आप बयानात देख लें। मसला ये नहीं है, सिर्फ मसला अब आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल भी अगर आप लेना ही चाहते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो पुलिस के शोधा हैं उनकी सेटलमेंट ये किस तरह करेंगे, उनके मुल्ज़मान को किस तरह रिहा करेंगे, उनके और वो उसमें जो लीडरशिप आती है वो भी आ जाती है। ये किस तरह उनके बारे में जहाँ के जान गई है, इंसानी जान गई है, वहाँ गवर्नमेंट किस तरह माफ़ कर सकती है उस जुर्म को। और वो जो जुर्म है उनको इन्होंने उस गालिबन जो दस्तावेज है जिसके जरिए ये समझौता हुआ है उसमें उन्होंने रिहाई के ऑर्डर कर दिए हैं और रिहाई के ऑर्डर के साथ साथ मतलब वादा कम से कम कर लिया है। और उसके साथ जो लोग बाकायदा जिनकी जो जान से गए हैं, जो शोहदा हैं, उनकी तरफ से भी कोई इकरार ऐसे मायदे का नहीं हुआ। सही। जो कानून के तहत हमने जो कानून नाफिज किया हुआ है यहाँ, इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज या सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज के तहत, उसके मुताबिक भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट कर रहे समझौता के जी हमने दरगुजर किया या कुछ। किसने दरगुजर किया है, कैसे किया, किसको खून बहा मिला है? एक सवाल मुझे और पूछने दीजिए, एक सवाल मुझे पूछने दीजिए, लास्ट क्वेश्चन, वो ये है कि जिसने गोली चलाई या खुद से अपने हाथ से किसी ने कत्ल किया या वायलेंस की, वो तो चले एक अलग चीज है। दहशतगर्दी का कानून की बदकिस्मती से कोई 3-4 किस्म की इंटरप्रिटेशन हमारी आज़ाद तरीन अदालतों ने की हुई है। किसी केस में किसी चीज को दहशतगर्दी मान लिया है, किसी केस में किसी चीज को नहीं माना। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं गोली चलाता हूँ और लेट से हवा में ही चलाता हूँ, बट मेरा इरादा है टू इंस्टिल टेरर, उसको ये मान लेते हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं गोली मारता हूँ किसी के सर में और मेरा इरादा नहीं है टू क्रिएट टेरर इन दी सोसाइटी, सिर्फ उस बंदे को मारना मेरा इरादा है, तो वो मेरे इरादे पे मबनी सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि ये टेररिज्म नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली डेफिनेशन वेग है और वो केस बाय केस बेसिस होती हैं। लेकिन कानून जो है वो तो ये जो मतलब है अंगेज करता है, जो इस तरफ रागिब करता है किसी को, वो भी जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। और इसमें ये इनके हाथ में, इनके पास जो एक नारा आया है ना, वो बड़ा इमोटिव नारा है। डॉक्टर साहब, वो नारा खुद अगर इस्तेमाल किया जाए तो एक शमशीर है, वो लब्बैक का नारा। बिल्कुल मुसलमान कोई भी सुनता है जब 1000-2000 बंदे को लब्बैक लब्बैक, उस रिदम में, उसमें बीट है, रिदम है, और वो उसकी तरफ खिंचा आता है और वो उसमें खुद एक मैस्मराइजिंग इफेक्ट है। एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, इंडसैगा के एक्सपर्ट, इंडसैगा के ऑथर जो है हमसे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के कवानीन में भी किस किस्म की पेचीदगी है दहशतगर्दी के कवानीन के हवाले से। मैं वापस आता हूँ मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर अब्बास साहब, जो इखलाकी इमरान खान की हुकूमत की इखलाकी हैसियत को जो धचका लग गया है इस पूरे वाक़े में, आप समझते हैं इसे हुकूमत अब किस तरह से बहाल कर सकती? देखिए, मुझे इसमें लग रहा है कि दोनों चीज़ें थी। एक तो ये कि जी इस मसले को किस तरह सॉर्ट आउट किया जाए, बाय फोर्स किया जाए, तो वो बाय फोर्स तो मसले का हल नहीं था, इसलिए कि उसमें बेशुमार कैजुअल्टीज़ का खदशा था। वो बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर आपने सोल्यूशन, आपने गिव अप कर दिया, आपने कंप्लीटली गिव अप कर दिया, कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। आपने कहीं भी इस चीज़ को प्रॉपरली, विदाउट यूजिंग वायलेंस, विदाउट यूजिंग प्रेशर, आपने इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की उस तरीके से, और फिर नॉन पॉलिटिकल लोगों को सामने आने पड़ा। तो इसका एक मतलब तो ये कि पॉलिटिकल लोग
ये गवर्नमेंट लेवल के जो लोग थे उनका कंप्लीट फेलियर सामने आ गया कि आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था, हल ही नहीं था। आपने अनआर्म्ड पुलिस वालों को एक अनरूली मॉब के और वो गैर कानूनी अमल था कि जब आपने एक पुलिस वाले को बंदूक दी, उसमें गोलियां नहीं दी उसमें। ये हम कराची में बहुत देखते रहे हैं। एक मरतबा अगर आपको याद हो 94-95 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फैसला किया कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का, और ये सरकारी तौर पे फैसला हुआ कि जी अदालतों से सजाएं नहीं होती, विटनेसेस नहीं आते, लिहाजा आप उड़ा दें। उस वक्त आईजी थे अफजल शिगरी साहब। अफजल शिगरी साहब ने इसे अपोज किया। उन्होंने कहा कि इस तरह आप पुलिस के हाथों में एक बिल्कुल खुला हथियार दे देंगे और फिर उसके नताइज वैसे ही निकले। तो जब उसके बावजूद उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर ने सबने ये फैसला किया तो अफजल शिगरी ऑप्टेड आउट। उन्होंने कहा आप मुझे ट्रांसफ़र कर दें बिकॉज आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो मसला ये है कि जब यहाँ पंजाब पुलिस का ये फैसला हुआ तो आईजी पंजाब ने क्या पोजीशन ली? जब पंजाब पुलिस को अनआर्म्ड तरीके से मॉब को कंट्रोल करने के लिए भेजा जा रहा था तो आईजी पंजाब की क्या पोजीशन थी? होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी ने क्या पोजीशन ली थी? आपने भेज दिया पुलिस वालों को इस तरीके से। और जो पीपीसी की क्लॉज है उसमें सेल्फ डिफेंस में दोनों चीजें आती हैं। पुलिस वाला या जो भी फोर्स है वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में फायर कर सकते हैं, और जो अच्छा, एक आम सिटीजन है मुझे इसी सवाल को जरा मुझे इमरान खान रियाज तक ले जाने दीजिए। इमरान खान रियाज साहब, हुकूमत की हिकमत अमली तो ये लगती थी ताकि तशद्दुद ज्यादा ना हो, जानों का नुकसान ना हो, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लड़ने के लिए पंजाब पुलिस को सिर्फ डंडे सोटे थे, उनके पास हथियार नहीं थे। आपको अब क्या समझ आता है कि जो एक सेटबैक हो गया है इमरान खान हुकूमत की साख को, उनकी इखलाकी हैसियत को जो सेटबैक लगा है, वो क्या ये रिलीफ पैकेजेस दे के ठीक होगा? नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिलीफ पैकेज इनको देना ही पड़ना था, और ये 1000 रुपया फी घर दें, यानी एक पूरे घर को एक महीने में 1000 रुपया देंगे। हमने कई दफा कोशिश की है 25,000 रुपये में बजट बनाने की एक आम आदमी का, छोटी फैमिली के साथ, तो अभी हमसे बन नहीं रहा। मुख्तलिफ ऑप्शन के बावजूद नहीं बन रहा। तो अब वो 26,000 में कैसे बनेगा या 1000 ज्यादा करने से कैसे होगा, ये सवाल तो हुकूमत के पास आएंगे, उनसे पूछे जाएंगे कि 1000 रुपया एक महीने से लोगों को कितना रिलीफ दे सकता है इस मुश्किल वक्त में। ये बड़ा सवाल हुकूमत के सामने भी खड़ा हो जाएगा आने वाले वक्त में। ये जो मामला तहरीक लब्बैक के साथ हुआ है हुकूमत का, हुकूमत इसमें पहले दिन से ऐसा लगता था कि उनको आइडिया ही नहीं था कि वो किस चीज के साथ लड़ रहे हैं, किसका मुकाबला कर रहे हैं और उसका तरीक़ाकार क्या होगा। और एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट का जो वक्त था वो भी हुकूमत खुद ही जाया कर रही थी। इनके पास बहुत वक्त था, वो बैठे रहे वहां पे और वो ये कहते रहे यतीम खाना पे बैठ के कि आप हमारे साथ एंगेजमेंट करें, हमारे मुतालबात के ऊपर बात करें। उस वक्त जो मुतालबात उनके थे वही सारे तस्लीम हुए चंद दिन के बाद, जब 7 पुलिस वाले शहीद हो गए और 300 के करीब जख्मी हो गए। 79 पुलिस वालों को आपने एक्चुअली देखे, मुकदमा पुलिस का है, मामला तहरीक लब्बैक का या हुकूमत का नहीं है। उन दोनों में आप सैकड़ों कीड़े निकाल सकते हैं, लेकिन क्या रियासत ने कभी पुलिस को ऐसे अकेला छोड़ा? कैसे पुलिस के साथ कभी इतनी ज्यादती की कि उनको निहत्था करके ले जाके सामने खड़ा कर दिया, और जहां पे उनको लगता था कि वो कामयाब हो रहे हैं उनको अजीबोगरीब किस्म के अहकामात मिल जाते थे, जिसका वो लेटर सबूत भी है। तो जहां हालात जो है वो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने कुछ तो डेलिबरेटली खराब किए हैं, और पुलिस को डीमोरल करने का इससे बड़ा कोई और वाकया मुझे नजर नहीं आ रहा मेरी अपनी रिपोर्टिंग के करियर में। और ये जो एहतजाज था, देखिए इसमें बेनजीर भुट्टो साहबा ने लॉन्ग मार्च किया, बंदे नहीं मरे पुलिस वाले। नवाज शरीफ साहब ने किया, पुलिस वाले नहीं मरे। नवाज शरीफ साहब ने फिर किया, पुलिस वाले नहीं मरे। बहुत सारी पार्टी मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज करती है, पुलिस वाले नहीं मरे। फिर पीटीआई करती रही, पुलिस वाले नहीं मरे। अब पुलिस वाले मारे गए, उनकी जानें जाया हुई। इस इदारे के अंदर जान जाना बहुत बड़ी बात है, और लोगों को निहत्था आप सामने छोड़ देते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका रिएक्शन अगर ना आया तो ये ज्यादा खतरनाक होगा।
अगर पुलिस यूनानिमसली खड़ी ना हुई तो ये ज्यादा खतरनाक इसलिए होगा। और ये बड़ी पुलिस को कहेंगे कि फलां ऑपरेशन करें जाकर, और पुलिस अगर इनकार कर देती है कि जनाब हम आपके इस मामले में नहीं पड़ते। ये बड़ा अहम नुक्ता है इमरान खान रियाज। जरा मुझे ब्रेक से पहले भट्टी साहब की तरफ जाने दीजिए। भट्टी साहब देखिए, एक कंसेंसस कम से कम हमारा है, आपने एतजाज एहसन साहब को भी सुना, इमरान को भी सुना, मैं भी इसे बिलीव करता हूं कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या मौलाना फजल रहमान हो या जमात इस्लामी वाले लोग हों या पीपल्स पार्टी वाले लोग हों, ये उनकी रविश नहीं है कि पुलिस पे हमले करने हैं। यहां तो निहत्ती पुलिस थी जिसके पास आतिशी असला नहीं था, उसके ऊपर आतिशी असला इस्तेमाल किया गया। भट्टी साहब इसका कोई अब हमें हल चाहिए। ये हल हो नहीं सकता कि यहां माफी हो जाए इनकी। और डॉक्टर साहब सुन तो लेना, डॉक्टर साहब सुन तो ले। मैं स्टेटमेंट पहले आपके सामने रख रहा हूं कि हम आपके इस नहीं तो अगर आपने अपनी राय मुझ में मुसल्लत करनी है तो वो एक अलग बात है। हम आपकी उस पोजीशन को नहीं मानते। आप राय मुझ में अपनी मुसल्लत नहीं कर सकते। मुझसे आप अपनी मेरी राय आप अपनी राय मुझ में मुसल्लत नहीं कर सकते एहतराम के साथ। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इख्तलाफ करें। नंबर एक तो जब वुकला मजहर अब्बास साहब ने अभी एक लफ्ज कहा, इख्तलाफ ही कर रहा हूं, इख्तलाफी नोट रख रहा हूं आपके सामने। भाई जब 100 दफा रखें किसी को सुनने तो दे। माइक लेने का ये मतलब तो नहीं ना पूरा पिंड गूंगा हो जाए। मजहर अब्बास साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत में जुडिशल किलिंग का फैसला किया गया, वो भी आपकी हुकूमतों ने किया। मैंने कहीं नहीं कहा कि पुलिस पर गोली चलाना या किसी बेगुनाह को पत्थर मारना, गाली देना जायज है, कहीं एक। दूसरी बात, जो वुकला ने एहतजाज किया जिसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, इमरान खान साहब भी थे, लाहौर हाई कोर्ट में पहला शल मेरे पांव पे गिरा। सुबह 7 बजे मैं बेहोश हो गया। वुकला मुझे उठा के पौना घंटा ले गए। इमरान खान साहब की मशीरा अलीमा खां भी उस सेलिंग में हुई। उसके बाद पुलिस सेलिंग करती रही, कोई माइका लाल नहीं निकला। 1:30 बजे एक खबर आई कि इतला इनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत हो गई है कि रुकावटें सारी दूर कर दो। ये हिस्ट्री है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक चीज साबित करूंगा। और इमरान खान के एहतजाज में 4 लोग मरे हैं जिनकी मैं तस्वीरें और आपको बताऊंगा। अगर इधर मैं ये नहीं कहता कि पुलिस पे गोली कोई भी सही है, अगर खुदा ना खास्ता ये पुल चुनाव पर फायरिंग कर देते, मान लिया, ये मैं इमरान खान की हुकूमत का फेलियर इसको नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, आपकी राय का मैं एहतराम कर रहा हूं। ये इमरान खान ने इस मुल्क को कत्लो गारत से बचाया है। अगर चनाब पुल पर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती, गोली चलाती, 18 से 20 हजार लोग, जो मजहबी लोग हैं ना, ये थोड़े से हमसे ज्यादा जज्बाती और बहादुर होते हैं। मैं बुज़दिल आदमी हूं, मैं सहाफियों में एहतजाज करके भाग जाता था, मदर साहब को पता है। लेकिन उधर खुदा ना खास्ता 150-200 लोग शहीद हो जाते, पुलिस के ही हो जाते या मुजाहिरीन। मुझे बताए मैं और आप इस वक्त क्या बात कर रहे होते? क्या वो इमरान खान की हुकूमत कामयाबी थी? एक वजीर आज़म ने अच्छा फैसला कर लिया, करवाया किसी ने, जो मजहर अब्बास साहब ने दस दिया, अकील करीम डैडी साहब ने और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने, उनको किसने बुलाया? ये भी सारा कड़वा सच है। जिसने इसे वही बुलाया जिसने इफ्तिखार चौधरी को 2008 में बहाल कराया था। मेरी राय सिर्फ इतनी है डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता उधर ऑपरेशन ताकत का इस्तेमाल होता तो इंसानों का ज़िया होना था, और वो इमरान खान की हुकूमत को ज़्यादा डैमेज करना था। और कुछ वज़रा इमरान खान की हुकूमत को डैमेज करना चाहते थे, मैं ये भी खबर देता जाऊँ। वो चाहते थे हर हाल में ऑपरेशन हो, 100-150 लोग शहादते हो, इमरान मुश्किलात में आए। अब ये मेरी राय है, बाकी आपकी राय काबिल कदर है। ना मैं तशद्दुद के हक में हूँ, ना था, ना हो सकता हूँ। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन पुरअमन मजहर अब्बास जो शहीद हुए हैं ये पुलिस इंक्वायरी करे। ब्रेक मुझे ब्रेक लेनी है और फिर इसी चीज पे वापस आएंगे कि पुलिस 7 शोहदा और 300 जख्मी जो हैं उन्हें भूला इसलिए नहीं जा सकता कि पुलिस ही पहली लाइन ऑफ डिफेंस है हर किस्म की गैर कानूनी हरकत के खिलाफ। आप पुलिस को छोड़ नहीं सकते इस तरह इस पूरी चीज को। ब्रेक के बाद बातें मजहर अब्बास साहब की तरफ। लाजिम वेलकम बैक। मजहर अब्बास साहब की तरफ चलता हूँ। मजहर अब्बास साहब, आप सुन चुके हैं कि मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि इमरान खान हुकूमत ने दरियाए चनाब के ऊपर जिस तरह से सरेंडर किया उसकी इखलाकी हैसियत को बहुत सेटबैक पहुँचा है, जिसे उसे बहाल करने की ज़रूरत है। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब का ख्याल है कि हुकूमत ने सरेंडर करके दर हकीकत अपने आप को भी बचाया है और इंसानी जानों को भी बचाया। आपका इस पर क्या रतब है? वही तीन लोग जिम्मेदार हैं जो ये 7 पुलिस वाले मारे गए ना, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस। वो किस तरह, आप डिमांड देख लें,
जो डिमांड अब तक सामने आई है। अगर कोई और खुफिया डिमांड्स हैं तो मुझे नहीं पता। साद रिजवी साहब के ऊपर से एमपीओ हटाना और उनको रिहा करना, 4th शेड्यूल और कलदम का टैग। मुझे बताएं क्या ये 12 रबीउल अव्वल को ये डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं हो सकती थी तीनों? तो आपने अलाउ किया क्राउड को आने का, आपने अलाउ किया कि वो वहां तक पहुंचे। ये तो बाकी रिहाई तो बाद में हुई है ना, ये तो बाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन जो चीजें अभी सामने आई हैं वो तो यही 3 मेन डिमांड्स है ना। तो इन 3 मेन डिमांड्स की वजह से आपने क्यों एक अनआर्म्ड पुलिस फोर्स को हवाले कर दिया अनरूली मॉब के? आप पहले ही दिन एक्सेप्ट कर लेते और हो जानी चाहिए एक्सेप्ट, या तो फिर आप स्टैंड कर लेते। तो अगर आपने उस वक्त स्टैंड किया और बाद में जब लोग मार दिए गए उस वक्त आप उनको गिव अप कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? जिम्मेदार कौन है? मैं आईजी पंजाब से पूछना चाहिए कि आईजी पंजाब ने कैसे एक अनरूली इलीगल ऑर्डर कैसे फॉलो किया कि आप पुलिस वालों को जो है वो बगैर गोलियों के बंदूक हवाले करके उनको आपने भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने कैसे टीएलपी को इंडियन करेक्शन से जोड़ा? क्या पंजाब हुकूमत जिम्मेदार नहीं है इसकी? फिर विफाकी हुकूमत को ये समझ में नहीं आ रहा था, क्या उनके पास ये डिमांड्स ऑलरेडी मौजूद नहीं थी? तो उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट क्यों की? तो मेरे लिहाज से तो ये 3 फरीक हैं इसके जो जिम्मेदार हैं, बाकी तो फिर बाद में आता है। अगर आप उसी वक्त ये चीजें, ये तीनों डिमांड मान लेते तो ये मसला ही खत्म हो जाता। होता ही नहीं, लॉन्ग मार्च होता ही नहीं। ये लॉन्ग मार्च क्यों हुआ? ठीक है, तो डिमांड्स तो बनाई गई, डिमांड्स तो खालिस्तान सियासी ही निकली सारी की सारी। इमरान खान रियाज, जो डिमांड्स सामने आई हैं वो एक सियासी धड़े के सियासी डिमांड्स हैं कि हमें कलअदम करार दिया हुआ है, हम पे बैन हटाया जाए। 2 सवाल जहन में आते हैं कि अप्रैल में जब फेडरल कैबिनेट ने, वफाकी कैबिनेट ने ये फैसला किया कि इस जमात को कलअदम करार दिया जाए, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिसको ईसीपी इलेक्शन कमीशन के पास जाना था। पंजाब हुकूमत 6 माह तक वो रेफरेंस ना भेज सकी। बिलाखिर अब तहरीक ने, लबैक ने अपने आप से वो कलअदम का जो है वो हटतगन जो थी उसे हटा लिया। तो ये एक खालिस्तान सियासी जद्दोजहद थी। देखिए मोहित भाई, इसमें 1-2 चीजें बड़ी क्लियर करने। तो देखें, भट्टी साहब जो कह रहे हैं ना कि जिस जगह से ये वापस आए और जिस जगह पे जाके हुकूमत ने मामले को रिजॉल्व किया उस जगह पे वही बनता, ये ठीक बात कर रहे हैं। उस जगह पे अगर वाकई गोली चलती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये मेरा और भट्टी साहब का दोनों का कंसेंसस है और हम इसके ऊपर वैसे भी बैठ के एक बंद कमरे में आपस में बातचीत कर रहे थे। 2-3 और दोस्त थे, तो हम इसी नतीजे में पहुंचे थे कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ भी करे, इनको अंगेज करके यहां से फिलहाल हटा, बाद में ऑपरेशन करना है, कुछ करना है, जो दिल करता है करे। कानून की अमलदारी कभी भी हो सकती है, लेकिन इनको यहां से बाहिफाजत वापस भिजवा देती है अगर हुकूमत कुछ भी करके, तो बड़ी कामयाबी होगी हुकूमत की गोली चलाए बगैर। ये हमारा कंसेंसस पहले ही हो चुका था। भट्टी साहब के ऑफिस में बैठ के हम बात कर रहे थे, तो बात ठीक है, उससे हम नहीं भाग सकते कि वहां अगर गोली चलती है, बंदे मरते, तो खुदा ना खासा इतनी सारी लाशें होती कि आज हम बात करने के काबिल भी नहीं होते। मामला एक और है, यानी जब तहरीक इंसाफ निकली तो उनकी नेगेटिव को नेगेटिव कहा, लोगों ने खुल के कहा कि ये गलत किया। इमरान खान ने जो है बंदे छुड़वाए, इमरान खान ने आईजी को फांसी वाली बात देके गलत कहा। फलां जगह पे एक पुलिस वाले के ऊपर अटैक हुआ था, वो बिल्कुल गलत हुआ था, कानून को हाथ में नहीं ले सकते। हमने बहुत तनकीद की थी पीटीआई के ऊपर। यानी उनके इस एटीट्यूड पे हम में से कोई बात नहीं कर रहा कि यार पुलिस वालों पे गोली चली है, किसने चलाई है, ये क्या था। हम ये असेसमेंट कर रहे हैं कि हुकूमत गलत है, सूबाई हुकूमत गलत है, इमरान खान गलत है, बुज़दार गलत है, या पुलिस से गलती हो गई, या टैकल नहीं कर पाए। हम ये बातें कर रहे हैं। ये कोई क्यों नहीं कह रहा कि एक तंजीम के अंदर मौजूद उन्होंने पुलिस पे गोली चला दी। हाँ। उनका एहतसाब कौन करेगा इस बात पे? वो तो बड़े आराम से कल ये कहेंगे भाई राहगीरों ने मारा, वो तो बड़े आराम से कहेंगे किसी और ने मार दिया। वो तो ये भी कह सकते हैं कल को कि जनाब खुफिया कोई लोग आए थे, वो मार के चले गए, हमारे ऊपर इल्जाम लगाना था, हमारे खिलाफ साजिश करनी, तो कुछ भी कह सकते हैं ना। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, इसके अंदर बाकायदा जजेस को इन्वॉल्व किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नोटिस ले, वरना ये मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ, ये वाकई बहुत पीछे चला जाएगा। यार लगता है सर, ब्रिलियंटली समड अप, जब मैं ये ब्रिलियंटली समड अप, बहुत जबरदस्त आपने पूरा मुद्दा एक्सप्लेन कर दिया है।
नहीं खत्म होने से मोहित पहले भट्टी मिर्जादा, साहब से आप ब्रिलियंट। जी भट्टी साहब इस पे एक मिनट जवाब सुन ले, एक मिनट जवाब अच्छा, सुन ले। इतनी डॉक्टर आसानी से साहब, ब्रिलियंट ना कहें। तहरीक लब्बैक को 2018 के इलेक्शन में भट्टी किसने साहब की खत्म बारी है। पीछे से? अच्छा डॉक्टर मुझे साहब, मेरे बताएं ना, दोनों बड़े भाई हैं, कौन मदर अब्बास साहब कौन ऐसे मदर भट्टी साहब जो मदर जो साहब, बात सवाल तो इमरान करना खान पहले। एंकर ने उठाया सर रियाज ने, वो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, वही खौफ व हरास जो एमक्यूएम का था। मैं अब जवाब देने लगा। दोनों मजहर अब्बास और मेरे भाई छोटे लाल ने इमरान खान ने मसला ही हल कर दिया सारा। एक तो सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी करा रहे, ऐसे ऐसे राज निकलेंगे कि बहुत के पर जलेंगे। आज ये डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब। दूसरा, मदर अब्बास साहब ने कहा कि पहले मुआयदा हुआ था और मुआयदे में आज भी वही शरायत हुई। 8 महीना हुकूमत कहां सोए रही, क्यों उसने वो एग्रीमेंट पूरा नहीं किया? ये 7 लोग जो शहीद हुए हैं, जिम्मेदार ये है। मुझे बताइए इस मुआयदे में नई शिक कौन सी आई है? इमरान साहब ने जो कहा ना, दूसरी बात, मैं अल्लाह से जानता हूं, लब्बैक का कोई खौफ नहीं, मैं तो नबी के पांव का गुलाम हूं। हम पे पाबंदी थी, हम नहीं दिखा सकते थे, इस हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी। हमारे हाथ बांध के आंखें बंद करके कहते तैरो। ओ भाई तुमने पाबंदी लगाई थी। ओ भाई पाबंदी भी लगाते हो, हाथ भी बांधते हो और कहते हो कि बोलते भी नहीं हो। ओ कर क्या रहे हो तुम? मजहर साहब ने मसला हल कर दिया मुआयदा, और इमरान ने कहा है ऑलमोस्ट वही मुआयदे जो 8 महीने पहले थे वो हल हुए हैं। मुझे बताए ये 7 बंदे शहीद हमारे जो भाई पुलिस वाले हैं, वो इस 10-15 दिन में हुए हैं। 10-15 दिन में हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? और आज जिस पुलिस की आप बात करें उसका सीसीटीवी को बदल दिया है और डीआईजी बदल दिया। अब मुझे बताया बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, वक्त मेरा खत्म हो गया। आप की शख्सियत है, आपको इसका एहसास है। वक्त मेरा खत्म हो गया। बात इस पे खत्म होती है कि यहाँ एक जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है। पंजाब पुलिस के 7 जवानों का शहीद होना कौम की राह में और 300 लोगों का जख्मी होना, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे पसे पुश डाला जा सके। यहां एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है। ये देखा जाए कि ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ, किसने क्या किया। यह वक्त आ गया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसे पसे पुश नहीं डाला जा सकता। बहुत शुक्रिया।